Hello students, in the last lecture we have started queue data structure. Now today we will discuss queue data structure in more detail. Before starting the detailed discussion, I will throw some light on its brief. Queue data structure, it is an ordered collection of homogeneous elements, or it is a linear data structure which is basically a नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर. तो हमने लास्ट लेक्चर में ये सभी चीज़ें डिस्कस की थी कि नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और क्यू को हम नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स की कैटेगरी में स्टडी करते हैं. तो क्यू एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें जो एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट अगर ऐड करेंगे तो वो ऐड किया जाएगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर एंड पे, दैट इज़ कॉल्ड एज रियर एंड. और अगर किसी एलिमेंट को हमने डिलीट करना है तो वो एलिमेंट डिलीट होगा फ्रॉम द फ्रंट एंड. तो इसी वर्किंग प्रिंसिपल के बेसिस पे हम इसे क्या कह देते हैं, फीफो डाटा स्ट्रक्चर भी कह देते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो इस डायग्राम में जैसे कि आपको पता चल रहा है कि दिस इज़ अ टिकट काउंटर और ये सर्विस प्रोवाइडर है और इन पर्सन्स को टिकट लेनी है. तो जो पर्सन फर्स्टली इस लाइन में खड़ा है उसे पहले टिकट मिलेगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो जो ये एंड है जिस पे जो एलिमेंट डिलीट होंगे, मींस सर्विस प्रोवाइड होने के बाद वो एग्जिट करेंगे, इस पॉइंट को हमने क्या कह दिया, फ्रंट एंड. और जिस एंड पे एलिमेंट्स इंसर्ट होंगे उस एलिमेंट को हमने कह दिया रियर एंड, राइट. तो रियर एंड पे अगर किसी और पर्सन ने कोई टिकट लेनी है तो वो कहाँ पर ज्वाइन करेगा, रियर एंड पे ज्वाइन करेगा इस पर्सन के बाद, ठीक है. और जो पर्सन्स हैं इस लाइन में उन्हें सर्विस कैसे दी जाएगी, बेस्ड ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे. तो फर्स्ट ये आया था, इसे फर्स्टली सर्विस मिली, इसने सर्विस ली, एग्जिट कर गया. देन इसकी टर्न आई, इसने सर्विस ली, एग्जिट कर जाएगा. देन इसकी टर्न आई. इस तरह से ये जो इन्होंने क्या चीज़ फॉर्म की है, क्यू फॉर्म की है. तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज क्यू. और इसी एनालॉजी के बेस पे हमारा जो क्यू हम डाटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं क्यू, ठीक है. तो इसी एनालॉजी के बेस पे जो एलिमेंट्स हैं वो इस क्यू में, क्यू डाटा स्ट्रक्चर में भी कहाँ पे एंड होंगे, फ्रंट एंड पे होंगे. डिलीट और इंसर्शन कहाँ पे होगी, रियर एंड पे, ठीक है. और जो एलिमेंट फर्स्टली एंटर होगा वो फर्स्टली एग्जिट होगा, आउट होगा, ठीक है. तो ये डायग्राम्स हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे, डिस्कस किया हमने इसके बारे में कि कौन कौन से दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हम. इंसर्शन जिसे हम क्या कह देते हैं, एन क्यू, और डिलीशन जिसे हम क्या कह देते हैं, डी क्यू. नाउ क्यू एज ए डी टी. ADT stands for एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप. तो जो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स होती हैं वो क्या करती हैं, ना केवल हमें एलिमेंट्स को स्टोर करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं बट ऑल्सो प्रोवाइड अस विद सर्टेन ऑपरेशंस विच कैन बी परफॉर्म्ड ऑन दोज एलिमेंट्स. तो ऐसी डाटा टाइप को हम क्या कह देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप कह देते हैं. तो क्यू भी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है. क्योंकि जो क्यू है वो हमें ना सिर्फ एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए अलाउ करती है बट इट ऑल्सो अलाउज टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन ऑन दीज एलिमेंट्स. और वो ऑपरेशंस हम कौन कौन से परफॉर्म करते हैं वो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. तो क्यू क्या है, एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है, या हम कह देते हैं क्यू क्या है, एक ADT है जिसमें एलिमेंट्स इंसर्ट होंगे कहाँ पर, रियर एंड पर, और एलिमेंट्स डिलीट कहाँ से होंगे, फ्रंट एंड से, ठीक है. तो यहाँ पर डेल क्यू लिख रखा है, यहाँ पर एन क्यू लिख रखा है. तो ये डेल क्यू नहीं है, ये दिस इज सिंपली अ डी क्यू. और ये एन क्यू मीन्स हमने इंसर्शन करनी है एलिमेंट की. हमारी क्यू में ऑलरेडी एलिमेंट्स हैं A B C D E.
हमारा जो फ्रंट एंड है वो यहाँ पर है, ठीक है, और ई तक हमने एलिमेंट्स इंसर्ट कर रखे हैं। अब हमने एलिमेंट इंसर्ट करना है एफ़, तो एन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म होगा। एफ़ कहाँ पर परफॉर्म एंटर किया जाएगा, इंसर्ट कहाँ किया जाएगा, रियर की पोजीशन में एक इंक्रीमेंट कर देंगे। रियर अब कहाँ पॉइंट आउट करेगा, यहाँ, और यहाँ पर हम क्या इंसर्ट कर देंगे, एफ एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे। इसी तरह से कोई और एलिमेंट इंसर्ट होगा तो रियर एक पोजीशन फिर से शिफ्ट होगा और एलिमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब रियर कहाँ पे पोजीशनड है, इस एंड पे, तो जहाँ पर हमारा लास्ट इंसर्शन हुआ है वहाँ पर रियर पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। जहाँ पर हमारा लास्ट डिलीशन परफॉर्म हुआ है वहाँ पर हमारा फ्रंट पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। तो इस क्यू में क्या है, अभी कोई एलिमेंट डिलीट नहीं हुआ तो फ्रंट हमारा कहाँ पे है, स्टार्टिंग ऑफ द क्यू पे ही पॉइंट आउट कर रहा है, और रियर हमारा जैसे जैसे एलिमेंट्स हम इंसर्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा पॉइंटर अपडेट होता जाएगा। तो क्यू क्या है, एक ADT है। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ प्रिमिटिव ऑपरेशंस ऑन क्यू। तो कौन से ऐसे प्रिमिटिव ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं क्यू पे। तो जो दो बेसिक ऑपरेशंस हैं जो हम क्यू डाटा स्ट्रक्चर पे परफॉर्म करते हैं, फर्स्ट इज़ NQ, ENQUEUE, दिस इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेशन, और दूसरा है DQ, NQ एंड DQ। तो NQ पहले भी हमने बताया था कि अगर हमने कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, जैसे हम ऐड कह देते हैं, अगर क्यू में हमने कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो हम उसे बोल देंगे NQ ऑपरेशन, वी आर परफॉर्मिंग NQ ऑपरेशन। और अगर हम क्यू में से कोई एलिमेंट रिमूव कर रहे हैं तो हम उसे कह देंगे वी आर परफॉर्मिंग DQ ऑपरेशन। तो सिंपली अगर मैं कहूँ कि NQN, तो इसका मतलब क्या है कि n एलिमेंट है, एलिमेंट का नाम क्या है, एलिमेंट की वैल्यू क्या है n, और मैंने क्या कहा NQ। तो NQ जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसमें हम एक पैरामीटर देंगे जो कि वैल्यू ऑफ एलिमेंट होगी, ठीक है। वेयरएज DQ जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसमें हम कोई पैरामीटर नहीं दे रहे, वो क्या करेगा, एक वैल्यू रिटर्न करेगा हमें कि जो एलिमेंट हमने डिलीट किया है, रिमूव किया है, उस एलिमेंट की वैल्यू। तो NQ एक पैरामीटर लेता है, DQ कोई पैरामीटर नहीं लेता। तो NQ ऑपरेशन इंसर्शन ऑफ एलिमेंट इन अ क्यू, और DQ ऑपरेशन क्या है, रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम अ क्यू। और इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए कुछ सेट ऑफ सपोर्टिव ऑपरेशंस भी हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो वो ऑपरेशंस क्या होंगे, वो अदर ऑपरेशंस हम उसे कह देते हैं। तो वो अदर ऑपरेशंस क्या हैं, इनिशियलाइज और क्रिएशन, मीन्स जब हम एक नई क्यू, ब्लैंक क्यू को क्रिएट कर रहे हैं तब हम क्रिएट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इज़ एम्प्टी, अगर हमने क्यू का स्टेटस चेक करना है कि वो एम्प्टी है या नहीं, तो उस स्टेटस को चेक करने के लिए हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इज़ एम्प्टी। अगर हमने इंसर्शन करनी है और उससे पहले हमने चेक करना है कि क्यू पूरी भरी तो नहीं हुई, फुल तो नहीं है, तो उसके लिए हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इज़ फुल। अगर हमने क्यू को एम्प्टी के लिए चेक करना है, मीन्स अगर हमने कोई एलिमेंट डिलीट करना है और मैंने उससे पहले चेक करना है कि क्या क्यू एम्प्टी है, अगर एम्प्टी होगी तो हम डिलीशन नहीं कर सकते ना, तो डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना वेस्ट है। तो हम उससे पहले चेक करते हैं कि क्या वाकई उस क्यू में कोई एलिमेंट है या नहीं। अगर एलिमेंट होगा तो हम क्या कर देंगे, DQ ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। और अगर इज़ एम्प्टी हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि क्यू क्या है, एम्प्टी, और हमने कोई डिलीशन नहीं करनी है। तो ये क्या है, कुछ सपोर्टिव ऑपरेशंस है, इज़ एम्प्टी, इज़ फुल, ये हम रिपीटेडली यूज़ करेंगे ड्यूरिंग NQ और DQ ऑपरेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑपरेशन है डिस्प्ले। अगर हमने क्यू के एलिमेंट्स को सिंपली डिस्प्ले करवाना है कि क्यू में कितने एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट्स की वैल्यू क्या है, तो वो डिस्प्ले फंक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेशन। और पीक ऑपरेशन बेसिकली क्या है कि जहाँ पर हमारा फ्रंट एलिमेंट पॉइंट आउट कर रहा है, सपोज इस डायग्राम में फ्रंट यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा है, तो पीक ऑपरेशन क्या करेगा, जहाँ पर हमारा फ्रंट पॉइंटर पॉइंट आउट कर रहा है उस एलिमेंट की वैल्यू को सिंपली हमारे सामने प्रिंट कर देगा विदाउट रिमूविंग दिस एलिमेंट फ्रॉम द क्यू। समझ आ गई।
it gets the element at the front of the queue without removing it. मीन्स हमने DQ नहीं करना, हमने सिर्फ फ्रंट एलिमेंट, फ्रंट पॉइंटर जो हमारा जहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा है उस एलिमेंट की वैल्यू को सिंपली देखना है। तो वो ऑपरेशन क्या कहलाता है? पीक। ठीक है, तो प्रिमिटिव ऑपरेशंस हमारे क्यू में क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं हम? NQ और DQ, और इन्हें परफॉर्म करने के लिए हम कुछ सेट ऑफ सपोर्टिव फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं, लाइक इज़ एम्प्टी, इज़ फुल। तो ये कुछ सेट ऑफ अदर ऑपरेशंस हैं जो हम क्यू पे परफॉर्म कर सकते हैं। फिर बात आती है एलिमेंट्स ऑफ क्यू। एक क्यू पे जो हम भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं जो भी, और उस क्यू के एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं? तो बेसिकली दो हमारे एलिमेंट होंगे जिसे हम क्या कह देते हैं, दो पॉइंटर्स हम मेंटेन करके चल रहे हैं। जो भी हम क्यू मेंटेन करके चलेंगे उसके लिए एक होता है फ्रंट पॉइंटर, दूसरा है रियर पॉइंटर। ठीक है, तो जैसा कि इस डायग्राम में आपको एक क्यू शॉन है, इस क्यू में क्या है, मैंने पहले भी बताया था कि हम दो तरह की रिप्रेजेंटेशंस देखेंगे। तो ये एक एरे रिप्रेजेंटेशन है क्यू की, जिसमें एरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। तो सपोज इस क्यू का जो नाम है वो क्या है? ए। इस क्यू का नाम है ए। तो अगर मैंने फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो वो क्या है? ए ऑफ 0th एलिमेंट, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4। ठीक है, तो इस एरे का साइज क्या है? 5 है। मीन्स 5 एलिमेंट की हम यहाँ पर क्यू फॉर्म कर सकते हैं। तो जो फ्रंट एंड है वो कहाँ होगा? इनिशियली अगर हम 0 से एरे के इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं तो 0 से पहले हम एज्यूम करके चलते हैं कि ये -1 है। ठीक है, कि जब भी हमारी कोई भी क्यू नहीं होगी फॉर्म, तो हमारा जो फ्रंट पॉइंटर है वो कहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा होगा? -1 पे। ठीक है, और रियर पॉइंटर भी यहीं पे होगा हमारा। ठीक है, रियर भी यहीं पे एग्जिस्ट करेगा और फ्रंट भी यहीं पे लाई करेगा, जिससे ये सिग्निफाई होगा कि हमारे पास क्या है? एक एम्प्टी क्यू है। मीन्स अभी हमारी क्यू फॉर्म नहीं हुई। ठीक है, तो जो फ्रंट एंड होगा वो बार बार मैंने बताया कि दिस एंड इज़ यूज फॉर ओनली डिलीशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द क्यू। तो इनिशियली हमारा फ्रंट कहाँ पे पॉइंट आउट करेगा? -1। और फ्रंट एंड क्या है? इंक्रीमेंट होता जाएगा बाय 1 व्हेन अ न्यू एलिमेंट हैज़ टू बी डिलीटेड फ्रॉम द क्यू। तो सपोज अब अभी हम एज्यूम नहीं कर रहे कि हमारी ये एम्प्टी क्यू है। हमने कहा कि ये हमारे पास 5 एलिमेंट्स की एक क्यू है, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट हमारा 0th लोकेशन पे है ए, सेकेंड एलिमेंट बी, थर्ड सी, फोर्थ डी और फिफ्थ ई। ठीक है, तो अगर ये क्यू पूरी नहीं फिल होती, यहाँ तक एलिमेंट्स होते बी तक, ठीक है, तो फ्रंट हमारा यहीं पे पॉइंट आउट करता, रियर हमारा कहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा है? यहाँ पर कर रहा है। तो जब भी हमने डिलीट करना है कोई एलिमेंट, सपोज यहाँ पर फ्रंट हमारा पॉइंट आउट कर रहा है ना, तो डिलीशन मिड ऑफ द क्यू तो होता ही नहीं। हमारे पास क्या प्रिंसिपल है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल के बेस पे हमारा जो फ्रंट है वो कहाँ पॉइंट आउट कर रहा है? यहाँ पॉइंट आउट कर रहा है। तो फर्स्टली यही आया था। तो अगर इसे रिमूव कर दिया, इसे रिमूव कर दिया हमने ए को, तो फ्रंट क्या हो जाएगा? सिंपली इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब फ्रंट कहाँ पर पॉइंट आउट करेगा? यहाँ पर पॉइंट आउट करेगा। तो फ्रंट की पोजीशन पहले 0 थी, अब फ्रंट की पोजीशन क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो 0 + 1 1। तो फ्रंट अब यहाँ पॉइंट आउट कर रहा है। अगर मैंने इस एलिमेंट को भी डिलीट कर दिया तो फ्रंट की वैल्यू क्या? सिंपली इंक्रीमेंट करेंगे हम, और फ्रंट अब कहाँ पॉइंट आउट करेगा? यहाँ। ठीक है, तो इन लाइंस का मतलब यही है कि फ्रंट एंड इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 व्हेन अ न्यू एलिमेंट हैज़ टू बी डिलीटेड फ्रॉम द क्यू। राइट, और इसी तरह से फिर रियर एलिमेंट की बात आती है। तो रियर पॉइंटर जो है, रियर एलिमेंट कहाँ पर पॉइंट आउट करता है? जहाँ पर हमने ये रियर उस एंड को सिग्निफाई करता है जहाँ पर हमने इंसर्शन करनी है। ठीक है, तो सपोज अगर हमने यहाँ तक एलिमेंट्स इंसर्ट कर रखे थे तो रियर हमारा कहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा है? सपोज यहाँ पर कर रहा है। अब नेक्स्ट एलिमेंट हमने, सपोज ये नहीं है यहाँ पर, हमने ई इंसर्ट करना है, तो रियर एलिमेंट को कैसे करेंगे? इंसर्शन कैसे होगी? रियर एंड इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 व्हेन अ न्यू एलिमेंट हैज़ टू बी इंसर्टेड इन द
क्यू। तो यहाँ पर रियर को हम क्या करेंगे, रियर +1 करेंगे और हमारा जो एलिमेंट है ई वो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमारी एम्प्टी क्यू होगी तो रियर भी कहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा है, -1 पे पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये दो बेसिक एलिमेंट्स हैं हमारे किसके, हमारी क्यू के फ्रंट और रियर। ठीक है, फिर हमारे पास कुछ कंडीशंस हमें चेक करनी पड़ती हैं ड्यूरिंग परफॉर्मिंग द बेसिक ऑपरेशंस और प्रिमिटिव ऑपरेशंस। तो वो कंडीशंस क्या हैं, वो कौन सी कंडीशंस हम चेक करते हैं, उन कंडीशंस को हम बोलते हैं ओवरफ्लो कंडीशन, टेक्निकली हम बोलते हैं ओवरफ्लो कंडीशन और अंडरफ्लो कंडीशन। ठीक है, तो ओवरफ्लो नाम से आपको पता चलता है, ओवरफ्लो क्या होता है, मान लो आपके पास एक कंटेनर है, वो पूरा फिल्ड है और अगर आप उसमें फिर से कोई और मटेरियल डाल रहे हो तो मटेरियल क्या कर जाएगा, स्पिल आउट कर जाएगा, तो आप कहते हो ओवरफ्लो हो गया। ठीक है, तो ये टेक्निकल टर्म है ओवरफ्लो, जब भी हमने किसी चीज़ की फुलनेस के बारे में बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्यू की बात कर रहे हैं, तो क्यू क्या है, फुल भी हो सकती है और क्यू क्या है, एम्प्टी भी हो सकती है। मान लिया क्यू फुल है और अगर हमने और एलिमेंट इंसर्ट करने की कोशिश की तो नहीं होंगे इंसर्शन, तो उस चीज़ को हम क्या कह देंगे, उस कंडीशन को हम क्या कह देंगे, ओवरफ्लो कंडीशन अकर हो गई है। ठीक है, तो क्यू फुल कंडीशन या ओवरफ्लो कंडीशन क्या है, inserting an element in a queue which is already full is known as queue full condition। और ये क्यू फुल कंडीशन कब अकर होगी, जब हमारा जो रियर एंड है वो किसके इक्वल हो जाएगा, -1। तो -1 क्या है, इस सपोज हम एरे रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं तो साइज क्या है एरे का, मैक्सिमम साइज ये 0 इंडेक्स 1 2 और 3, तो मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट्स इस क्यू में हो सकते हैं, 4 एलिमेंट, तो मैक्स की वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर -1 क्यों लिया है, क्योंकि हमने एरे रिप्रेजेंटेशन में इंडेक्स 0 से स्टार्ट किया है, तो इंडेक्स कहाँ तक वेरी करेंगे, 3 तक वेरी करेंगे। तो मैक्स की वैल्यू हमने जो यहाँ पर रियर की वैल्यू हमने किसके इक्वल चेक करनी है, -1। तो रियर कहाँ पर मैक्सिमम किस पॉइंट तक जा सकता है, -1 पोजीशन तक जा सकता है। ठीक है, तो रियर की वैल्यू कहाँ तक आ सकती है, मैक्सिमम -1 पोजीशन तक। तो मैक्स की वैल्यू है 4, तो -1 क्या हो जाएगा, 3। इसका मतलब क्या है, रियर की जो मैक्सिमम पॉइंटर की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, 3 तक जा सकती है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने एलिमेंट 0th लोकेशन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लोकेशन तक डाल दिए, इंसर्ट कर दिए, और उसके बाद अगर हम कहते हैं कि हमने कोई और एलिमेंट इंसर्ट करना है तो इंसर्शन नहीं हो सकती, क्योंकि रियर की वैल्यू किसके इक्वल हो गई है, -1 के इक्वल हो गई है। तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्यू फुल कंडीशन को सिग्निफाई कर रहा है, मीन्स ओवरफ्लो कंडीशन को सिग्निफाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि क्यू क्या है, हमारी फुली ऑक्यूपाइड है, और जब हम एन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इस फुली ऑक्यूपाइड क्यू में, तो वो क्या रेज करेगा, क्यू ओवरफ्लो कंडीशन को रेज करेगा। क्लियर, तो इस एग्जाम्पल में भी यही दिखाया गया है कि हमने क्या चेक करना है, जब भी हमने इंसर्शन करना है, जब भी हमने एन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हमने क्या चेक करना है, पहले फर्स्टली हमें क्या चेक करना है कि उस क्यू में स्पेस अवेलेबल है या नहीं। मान लिया ये डी एलिमेंट यहाँ पर नहीं था, तो रियर कहाँ पर पॉइंट आउट करता, यहाँ पर करता। ठीक है, रियर यहाँ पर करता, यहाँ नहीं करता। तो रियर की वैल्यू क्या है, 2, और -1 की वैल्यू क्या है, 3। क्या 2 3 के इक्वल है, नहीं है। इसका मतलब क्या है, अभी हमारे पास स्पेस अवेलेबल है, हम वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जब हमने ये इंसर्शन परफॉर्म कर दी
इंसर्शन करने पे क्या है, रियर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी और उस पोजीशन पे हम वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो रियर की वैल्यू ये आ गई, वैल्यू इंसर्ट कर दी। अब रियर की वैल्यू क्या है, 3। ठीक है, और मैक्स माइनस 1 की वैल्यू क्या है, 3। 3 इज इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या है, क्योंकि फुल कंडीशन अकर हो गई है और हमने और इंसर्शंस हम नहीं कर सकते। तो बिफोर इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन अ क्यू, फर्स्ट चेक whether space is available for new element in the queue, and this can be done by checking the position of rear end. As we know, array begins with 0th index and ends with max minus 1 position. If the number of elements in a queue are equal to the size of the queue, that is, if rear end position at max minus 1 position, then queue is said to be full. Right? Here in this example, our size of queue is 4. तो इससे पता चल गया आपको क्यू फुल कंडीशन क्या होती है। नाउ क्यू एम्प्टी कंडीशन। क्यू एम्प्टी कंडीशन मीन्स टेक्निकली हम इसे कहते हैं अंडरफ्लो। तो जब भी हम ऑपरेशन जब आगे परफॉर्म करेंगे एल्गोरिदम्स में, तो हम क्या कहेंगे, ओवरफ्लो अकर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि ओवरफ्लो कब अकर होता है। कब अकर होता है, जब हमारी क्यू फुली ऑक्यूपाइड हो और हम और इंसर्शंस करना चाहते हैं तो ओवरफ्लो अकर होता है। ठीक है, और इसी तरह से जब हम कहेंगे अंडरफ्लो कंडीशन अकर, तो अंडरफ्लो कब होता है, जब हमारी क्यू एम्प्टी है और हम कोई एलिमेंट फिर भी रिमूव करना चाहते हैं। मीन्स एक एम्प्टी क्यू से क्या चीज़ खाली कर दोगे आप, एक कंटेनर है ऑलरेडी खाली है, आपने कहा इसे खाली कर दो, इसमें से कुछ एलिमेंट डिलीट कर दो, तो एलिमेंट तो है ही नहीं, तो डिलीट किसे करोगे। तो इस केस में क्या चीज़ अकर हो रही है, क्या कंडीशन अकर हो रही है, अंडरफ्लो कंडीशन अकर हो रही है। राइट, तो इसे हम कहते हैं क्यू एम्प्टी कंडीशन और टेक्निकली हम कहते हैं अंडरफ्लो कंडीशन। तो क्यू एम्प्टी कंडीशन क्या है, डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम क्यू विच इज़ ऑलरेडी एम्प्टी। क्यू एम्प्टी कंडीशन क्या है कि हम एक एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं क्यू में से, मगर वो क्यू क्या है, ऑलरेडी एम्प्टी है। तो ये कब होगी, ये कंडीशन कब अकर होगी, कैसे पता चलेगा क्यू एम्प्टी है और अंडरफ्लो कंडीशन अकर हो रही है, जब हमारे फ्रंट और रियर दोनों किस पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, -1 पे पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बेसिकली एरे रिप्रेजेंटेशन के एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। तो हमारे एरे यहाँ पर 0, 1, 2 और 3। क्यू का साइज़ क्या है हमारा 4। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है इन स्पेसेस पे, तो हमारा फ्रंट और रियर कहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा है, -1 पे। और अगर हमने इस क्यू पे इस पोजीशंस के साथ साथ हमने कुछ एलिमेंट डिलीट करने की कमांड दी, तो क्या होगा, अंडरफ्लो अकर होगा। और अंडरफ्लो के बारे में पता कैसे चलेगा, क्योंकि हमारा फ्रंट और रियर है जो वो किसके, हमने पॉइंटर की पोजीशंस ही देखनी है, हमें ऐसे नहीं देखने से पता चलेगा कि यहाँ पर है, हमें पॉइंटर्स की वैल्यू को देखना है। तो जब फ्रंट और रियर की वैल्यू -1 पे पॉइंट आउट कर रही है, इट मीन्स क्यू इज़ एम्प्टी। और अगर हम कुछ डिलीट करना चाहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अगर हमने डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म किया तो वो क्या अकर हो जाएगा, क्यू अंडरफ्लो अकर हो जाएगा। राइट, तो एग्जाम्पल में भी आपको पता चल गया कि बिफोर डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम द क्यू, फर्स्टली हम क्या करेंगे, चेक करेंगे वेदर देर इज़ एन एलिमेंट इन द क्यू, क्या कोई एलिमेंट है। अगर कोई एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट कर रहा हमारी क्यू में, इट मीन्स कि फ्रंट और रियर कहाँ पर सेट है, -1 पे सेट है, तो इसका मतलब क्या है, क्यू है हमारी वो क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, तो फ्रंट और रियर जब -1 पे पॉइंट आउट कर रहे हैं तो हमारी क्यू क्या है, एम्प्टी है। और अगर इस पोजीशन में हमने कुछ डिलीट करने की कोशिश की, डी क्यू किया, तो वो कौन सी कंडीशन को रेज करेगा, क्यू अंडरफ्लो कंडीशन को रेज करेगा। इस एग्जाम्पल्स के साथ हम एंड करेंगे। अब ये क्या है, हमारी फर्स्ट सिनेरियो क्या दिखा रहा है, ये हमारी एक क्यू है और ये क्या है, एक एम्प्टी क्यू है। ठीक है, इस क्यू का साइज़ क्या है, 5। इट मीन्स हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं जो मैक्सिमम
हम इस क्यू में स्टोर कर सकते हैं। एरे का इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है अप टू 4 तक जाएगा, मैक्स -1। और क्योंकि क्यू एम्प्टी है तो हमारी फ्रंट की वैल्यू क्या होगी -1 और रियर एंड की वैल्यू क्या होगी -1। ठीक है। नेक्स्ट सिनेरियो में हमने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया ए, मीन्स हमने क्या कर दिया, एन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। तो जैसे ही एन क्यू परफॉर्म होगा तो क्या होगा, फ्रंट क्या करेगा, जो न्यूली इंसर्टेड एलिमेंट है उस पर पॉइंट आउट करने की कोशिश करेगा, फ्रंट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। और क्योंकि हमने इंसर्शन की है तो रियर की वैल्यू भी क्या होती है, -1 + 1। रियर की वैल्यू इंक्रीमेंट करते हैं हम, तो रियर की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब फ्रंट और रियर कहाँ पर पॉइंट आउट कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट इंसर्टेड पे पॉइंट आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट सिनेरियो में हमने देखा, थर्ड सिनेरियो हमने क्या किया, इंसर्ट बी। तो फ्रंट फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, ए, फ्रंट यहीं पे पॉइंट आउट करेगा क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल है। हमने इंसर्शन परफॉर्म की है तो इंसर्शन कहाँ परफॉर्म होती है, रियर एंड पे परफॉर्म होती है। रियर पिछले सिनेरियो में कहाँ था, 0 पे था। तो इंसर्शन जब हम करते हैं तो रियर में एक इंक्रीमेंट करेंगे और उस पोजीशन पे एलिमेंट डाल देंगे। तो रियर 0 पे था, 0 + 1 1 हो गया, 1 पे हमने एलिमेंट डाल दिया। तो रियर अब पॉइंट आउट किसे कर रहा है, रियर 1 पे पॉइंट आउट कर रहा है। फ्रंट कहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा है, 0 पे पॉइंट आउट कर रहा है। फिर सपोज हमने एक और इंसर्शन की तो भी हमने रियर एंड पे इंसर्शन करनी होती है। तो रियर की वैल्यू लास्ट में क्या थी, लास्ट सिनेरियो में 1 थी, 1 + 1 2, 2 पोजीशन पे हमने क्या कर दिया, इंसर्शन कर दी सी की। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया है, अभी हमारी क्यू एम्प्टी थी, हम इंसर्ट करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, साथ साथ हम चेक भी कर रहे हैं कि हमारी क्यू फुल तो नहीं हुई। वो कैसे चेक करते हैं कि क्या रियर की वैल्यू मैक्स -1 के इक्वल तो नहीं है। ठीक है, तो मैक्स -1 की वैल्यू क्या है हमारी 4। ठीक है, और रियर की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर पीछे -1 थी, -1 0 4 के इक्वल नहीं था तो इंसर्शन हो गई थी। अगले में इंसर्ट बी किया, बी करने से पहले हम क्या देख रहे हैं, जो रियर की वैल्यू थी वो 0 थी, इट मीन्स 4 के इक्वल नहीं है तो इंसर्शन हो जाएगी। फिर इस सी को इंसर्ट करने से पहले रियर की वैल्यू क्या थी, 1 थी, 1 = 4 नहीं तो हम इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, फिर अगर हमने कुछ और इंसर्शन करनी होती तो भी पॉसिबल था क्योंकि जो नेक्स्ट इंसर्शन के टाइम रियर की वैल्यू 2 होती और वो 4 के इक्वल नहीं था तो हम इंसर्शन कर सकते थे। और विजिबली भी हमें पता चल रहा है कि हमारे पास 2 लोकेशंस अवेलेबल हैं फॉर 2 इंसर्शंस। फिर मान लिया हमने डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो डिलीट करना है। डिलीट कहाँ से होगा, हमेशा फ्रंट एंड से होगा। तो फ्रंट की पॉइंटर की वैल्यू हमने देखनी है। तो फ्रंट कहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा है, फ्रंट 0 पे पॉइंट आउट कर रहा है। तो जब हम डिलीट करते हैं तब भी हमारे फ्रंट, उस एलिमेंट को डिलीट करने के बाद फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीमेंट हो जाती है। मीन्स वो एलिमेंट अब यहाँ पर नहीं है। अब फ्रंट की वैल्यू क्या है, ये है। मीन्स इस ए को हमने सर्विस दे दी, सर्विस लेने के बाद ये एग्जिट कर गया। ठीक है, ए एग्जिट कर गया। अब फ्रंट कहाँ पर है, जो नेक्स्ट बंदा था उसके पास आगे ए के बाद उसे पॉइंट आउट कर रहा है, मीन्स यहाँ पर है अब। ठीक है, तो फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 0 + 1 1। ठीक है, फिर मान लिया हमने फिर से डिलीट करना है तो जब हम डिलीट कर रहे हैं तब भी हम चेक कर रहे हैं कि हमारी जो क्यू एम्प्टी तो नहीं है। अब अगर हमने प्रीवियस सिनेरियो की बात की, हमने ये है हमारा सिनेरियो, तो अगर अगला ऑपरेशन हमने करना है डिलीट। ठीक है, तो फ्रंट हमारा यहाँ पॉइंट आउट कर रहा है, रियर हमारा यहाँ पॉइंट आउट कर रहा है। तो हमने डिलीशन से पहले चेक कर लिया कि क्या फ्रंट की वैल्यू -1 तो नहीं है। ठीक है, या और रियर की वैल्यू -1 तो नहीं है, इसका मतलब क्या है, क्यू एम्प्टी है। मगर ऐसा नहीं है क्योंकि फ्रंट की वैल्यू 0 है, रियर की वैल्यू 2 है, मीन्स एलिमेंट्स हमारे क्यू में हैं। तो हम डिलीशन कर देंगे, ये एलिमेंट यहाँ से डिलीट हो जाएगा, फ्रंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, फ्रंट अब पॉइंट आउट करेगा बी पे। ठीक है, नेक्स्ट डिलीट करेंगे तो नेक्स्ट डिलीशन से पहले भी देखेंगे क्योंकि फ्रंट की वैल्यू 1 है, रियर की वैल्यू 2 है, वो -1 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब और एलिमेंट हम डिलीट कर सकते हैं। तो ये एलिमेंट डिलीट हो गया, फ्रंट अब कहाँ पॉइंट आउट करेगा,
सी पे। ठीक है, तो फ्रंट की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, 2 इंडेक्स, और रियर की वैल्यू भी यही हो जाएगी। ठीक है, तो अब मान लिया यहाँ पर, तो अगर हमने ये लास्ट एलिमेंट भी डिलीट कर दिया सी, तो इसका मतलब क्या है, ये एलिमेंट डिलीट करना है तो फ्रंट की वैल्यू क्या है 2, रियर की वैल्यू 2, डिलीशन इज़ पॉसिबल। ठीक है, और क्योंकि दोनों की पॉइंटर वैल्यू सेम है तो इसका मतलब क्या है, दिस इज़ द लास्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू, दिस इज़ द ओनली एलिमेंट ऑफ द क्यू टू बी डिलीटेड। ठीक है, तो इसे भी डिलीट कर देंगे तो उसके बाद हमारा रियर कहाँ पे था, रियर यहीं पे था, और फ्रंट की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगी, फ्रंट के यहाँ पे पॉइंट आउट करेगा 3 पे, और हमारी क्यू क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, तो एंट्री पॉइंट को हम क्या देते हैं, रियर, और एग्जिट पॉइंट को हम क्या क्या देते हैं, फ्रंट। ठीक है, तो इस सिनेरियो के साथ हमने देखा कि क्यू में किस तरह से एन क्यू और डी क्यू ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, और फ्रंट और रियर जो एंड हैं वो किस तरह से अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज। तो एक चीज़ और देखिए आपने कि मैंने पहले भी बताया था, जब हम इंसर्शन करते हैं तो एक पैरामीटर हम देते हैं एज इनपुट जो कि एलिमेंट टू बी इंसर्टेड होता है, और जब हम डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज डी क्यू, तो उसमें हमने कोई पैरामीटर नहीं दिया। इट मीन्स कि हमने क्या करना है, जो यहाँ पर हमारा फ्रंट पॉइंट आउट कर रहा है उस एलिमेंट को सिंपली रिमूव करना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट primitive operations performed on Q. Thank you very much.